न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को किसी ने ऐसा क्या कह दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। इस सवाल का जवाब अब तक उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं दिया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को नहीं दिया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं दिया और वजारत दाखिला को भी शेख रशीद साहब को कोई जवाब नहीं दिया गया है। मगर इस सवाल का जवाब मिल चुका है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पूरे मामले के पीछे भारत कैसे है, भारतीय मीडिया ने क्या किया। सबसे बढ़कर साबिक तर्जुमान तालिबान एहसानुल्लाह एहसान, जो एक वक्त में पाकिस्तानी फ़ौज की हिरासत में था, जो चकमा देकर भाग निकला था, उस सबसे मेन किरदार वो शख्स है, उसने क्या किया है। और इसके अलावा कुछ सवालात आपके जहन में उठ रहे होंगे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को मना क्यों नहीं पाया कि यार ऐसा नहीं, ऐसा है, हम समझा क्यों नहीं पाए कि कोई थ्रेट नहीं है। क्या वाकई कोई हमले का इम्कान था? ISI की जो तहकीकात हैं वो क्या कहती हैं? 5 आइज़ नामी ये जो खुफिया एजेंसियों का इत्तेहाद है, ये क्या है, कैसे काम करता है, कितना ख़तरनाक हो सकता है? क्या वाकई ये सियासी मसला है? मगरिब की दुनिया पाकिस्तान में खेल के मैदानों को वीरान रखना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है? क्या ये एब्सोल्युटली नॉट, और अफ़गानिस्तान में जो कुछ तब्दीलियाँ आई हैं उसमें हमारा किरदार रहा है, उसका हमसे बदला लिया जा रहा है, उसके बदले में हो रहा है? क्या ये चीन को नाकाम बनाने के लिए हो रहा है? कई अहम सवालात है दोस्तों जो उठते हैं। आइए जायज़ा लेते हैं इस मुख्तसर वीडियो में इन सारी चीज़ों का। पहली बात तो ये कि ये दौरा मनसूखी से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे 4000 सिक्योरिटी एहलकार थे, 4000 तो टिकट नहीं बिके होंगे उस दिन जो हमने तैनात किए होते, उनका गाड़ियों का पेट्रोल, उनका वेपन्स, उनकी सैलरीज, स्पेशल अरेंजमेंट्स, ग्राउंड तैयार हुए, स्पॉन्सर्स ख़रीदे गए, स्पॉन्सर्स मिले, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स शेयर किए गए, उनकी ख़रीदो फरोख्त हुई, टिकट बिके और बाकी सारी चीज़ें, इंतज़ामात, ये सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान टेलीविज़न को ही करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया कि वो टीवी पर मैच दिखा नहीं पाए। फवाद चौधरी साहब ने बतौर वज़ीर इत्तलात फैसला किया है कि वो इस पूरे मामले पर अलग से निपटेंगे न्यूजीलैंड के साथ। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। गुड लक टू हिम कि वो कुछ कर लें। पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ये पॉइंट तो क्लियर है। न्यूजीलैंड को कैसे पता चला और क्या मालूम हुआ कि क्या होने वाला है? इस मैच से पहले रात को तकरीबन 3 बजे, 2:30-3 बजे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया जाता है कि हमें लग रहा है कि हम ये मैच नहीं खेल सकेंगे क्योंकि हमें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुई हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये बात, उन्हें लगा, उन्होंने खुद कहा कि कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं पता कर लेता हूँ। मालूम किया, बोले नहीं है, तो फिर उनको बताया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बताया गया कि भाई कोई थ्रेट नहीं है। वहाँ से उन्होंने कहा नहीं, हम फिर भी नहीं खेलेंगे। इस पर रमीज़ राजा साहब ने सोचा कि अब बॉल मेरे हाथ से बाहर है, बतौर बोर्ड का चेयरमैन मैं यही कर सकता था, अब ये एक सियासी मसला है, विफाक को देखना चाहिए। उन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी को बताया कि आप कुछ करें। उन्होंने वज़ीर आज़म से कॉल पे बात करवा दी अगली सुबह तक, मगर उस बात में भी कोई असर साबित ना हुआ और न्यूजीलैंड ने अपना दौरा मनसूख किया। न्यूजीलैंड ने ये नहीं बताया कि हमें ऐसा क्या हुआ था। जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताएं तो सही, वो ये आगे से ये कहते हैं हम आपको बता नहीं सकते, मगर जब हम आपको बाद में बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ आपने अच्छा किया यार, आप चलेंगे, वरना कोई बड़ा नुकसान हो जाता। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ था न्यूजीलैंड की टीम को, उन्हें ऐसा क्या कहीं से मालूम पड़ा कि हमला होने वाला और वो भाग गए। हुआ ये कि इस दौरा मनसूखी से 2 रोज़ पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान, जो पाकिस्तानी फ़ौज की हिरासत में था, भाग गया था, उसने फेसबुक अकाउंट पर अपने नाम से एक पोस्ट की जिसमें उसने लिखा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस सब चीज़ों से बाहर आ चुका हूं, मगर मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है और मेरी जो मालूमात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में आई न्यूजीलैंड की टीम पर जो काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जहां पर 170 लोग मर गए थे, इस तरह की कार्रवाई इनके होटल पे होगी और होटल पूरे को उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बाद में ARY न्यूज़ पर बीपर देते हुए ये कहा था कि वो सरीना होटल में ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रहे थे। एक चीज़, एहसानुल्लाह एहसान ने अपने फेसबुक पोस्ट में साथ में ये भी लिखा था कि अगर ये यहाँ से बच निकले तो जब ये मैच खेल कर आ रहे होंगे, ये जो होटल और ग्राउंड के बीच का सफ़र है, उस बीच इनको टारगेट कर लिया जाएगा। दूसरी बात ये लिखी, साथ में उसने ये भी लिखा कि मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देने पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है उसके लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, मगर मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ और मैं क्रिकेट को तबाह होता नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये सबको बता दिया है। ये कहने के बाद उसने वो अपना अकाउंट वहाँ से डिलीट कर दिया और गायब हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये पोस्ट करने वाला एहसानुल्लाह एहसान है। फेसबुक के एल्गोरिदम्स ऐसे हैं कि अगर आप लफ्ज़ तालिबान लिख के कोई वीडियो भी डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, एक्सेप्ट ही नहीं करते। एहसानुल्लाह एहसान के नाम से अकाउंट बने, फिर उसमें क्रिकेट आए, थ्रेट का लफ्ज़ आए, ब्लास्ट का लफ्ज़ आए, अटैक का लफ्ज़ आए। एल्गोरिदम्स यूट्यूब के फेसबुक के ऐसे हैं कि वो आराम से पकड़ लेते हैं और पोस्ट को डिलीट कर देते हैं फ़ौरन से, पब्लिक होते अगले लम्हे डिलीट। मगर फेसबुक ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भारतीय
लॉबी हो सकती है जो इंटरनेशनली सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है। और आप ये बात आप और मैं जानते हैं, आप आज भी अगर किसी हुर्रियत रहनुमा की तस्वीर लगाएंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आप कुछ और भारत मुखालिफ, अमेरिका मुखालिफ चीज़ें लिखेंगे तब भी आपके अकाउंट पर असर पड़ेगा। इस तरह की चीज़ों को वो रोक सकता है, मगर फेसबुक ने नहीं रोका। तो एल्गोरिदम को किसी ने पकड़ के ट्विस्ट किया कि मत रोको इसको, इस पोस्ट को जाने दो, एहसान किया है। और फेसबुक को कंट्रोल करता है इंडियंस ज़्यादातर, लिहाजा एक खदशा ये पैदा होता है, कंफर्म नहीं है, अंदाज़ा है, मेरा अंदाज़ा है। बहरहाल जब उसने ये पोस्ट की तो इस टुच्ची सी पोस्ट को कौन देखे, और सब बोलेंगे फेक अकाउंट है यार, कोई भी कर रहा होगा। मैं भी बना कर देता हूँ, ट्रंप का अकाउंट बना के कर देता हूँ कि मैं बॉम्ब गिरवाने लगा हूँ, या मैं बाइडन का बना के कर देता हूँ, क्या पता लगेगा। तो फेक अकाउंट हो सकता है एहसान का। मगर इस फेक खबर पर या इस गैर मुसद्दिका फेसबुक स्टेटस पर भारत के एक अखबार दी संडे गार्डियन लाइव के एक सहाफ़ी अभिनंदन मिश्रा ने एक खबर लिख दी, और वो खबर भारतीय अखबार में छप गई। जब वो खबर छपी है तो उसमें ये बताया गया कि एहसान ने बताया है कि न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है और बड़ा ख़तरे की बात है। इंडियन मीडिया ने इसको ज़रा सा उछाला और वहाँ से ये खबर किसी तरह से फाइव आइज़ तक पहुँचती है। फाइव आइज़ तक कैसे पहुँच सकती है दोस्तों? फाइव आइज़ जो है एक खुफिया एजेंसियों का इत्तेहाद है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है। इंडिया तो इसमें नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है। तो इंडिया को कैसे पता लगा, या फाइव आइज़ तक बात कैसे पहुंची? क्या वो दी संडे गार्डियन बैठ के पढ़ते हैं फाइव आइज़ वाले हर रोज़? नहीं। वहाँ से ये खबर भारतीय ज़राए से बरतानिया तक पहुँचाई गई। उनको लगा कि हमारे यहाँ पर करीबी ताल्लुकात है MI6 के साथ, इन तक पहुँचा दो। वहाँ तक खबर पहुँची। MI6 ने अपने इत्तेहाद में फाइव आइज़ में ये खबर फैला दी कि न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल है और तुम्हारी टीम पर हमला होने वाला है, लिहाजा आप अपनी टीम को बचा लो। अब न्यूजीलैंड ने इस बात की तहकीक नहीं की कि ये अकाउंट फेक है, रियल है या कैसा है, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसी तहकीक ना करने की एक वजह ये भी है दोस्तों कि वो बड़े सेंसिटिव लोग हैं। आप अगर उनकी तरफ टॉय गन से भी पॉइंट करेंगे ना तो दो आधों को हार्ट अटैक हो जाएगा। हम तो बेचारे को ढीठ मट्टी बन चुके ना इधर। हमने तो ऐसे लाशें देखी हैं, धमाके, ऐसे नंबर गिनते हैं भाई, आज इतने, कल इतने, परसों इतने, क्या कुछ नहीं होता इस मुल्क में। हमने तो इंसानी जान की जितनी बेकदरी कर सकते हैं यहाँ पर तो हुई हुई है। ऐसे राह चलते भेड़ बकरियों की तरह मारे जाते हैं हम लोग। तो उधर तो किसी को आप हल्की सी कोई बुखार शुखार भी होता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि एक इंसान तकलीफ में है। तो जब उनको ये मालूम हुआ कि काबुल की तर्ज का हमला होगा हमारे खिलाड़ियों पर, सर पकड़ लिए, उनका भागो यहाँ से फ़ौरन, आगे पीछे देखना ही नहीं, किसी की बात ही नहीं सुननी। जबकि ये पहली बात, ये स्टेटस जो है वो गलत हो सकता था, जो फेसबुक पर था फेक अकाउंट से आया हो सकता था। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान बता सकता था कि एहसानुल्लाह एहसान है, उसका क्या ताल्लुक है। और सबसे अहम चीज़, जब ये चीज़ हुई तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने रात के 3 बजे, मैच से एक दिन पहले, क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को बताया कि हम ये मैच नहीं खेल सकते, हमें कुछ इत्तलात हैं। फाइव आइज़ ने दे दी, वहाँ तक पहुँच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको समझाया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने अपनी ISI से पूछा कोई थ्रेट्स हैं, कोई हमले का खदशा है? उन्होंने कहा भाई नहीं है। करते करते सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो क्रिकेट बोर्ड ने और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात में आपस में कोई मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं हुई। वो बज़िद थे, हमने जाना है, हम कह रहे थे रुक जाओ। तब तक हमने कुछ भी नहीं किया। और उसी सुबह 12 बजे रमीज़ राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। करते करते सुबह हो गई। सुबह होने पर रमीज़ राजा को एहसास हुआ बॉल अब क्रिकेट बोर्ड के हाथ से बाहर निकल चुकी है। इन्होंने इस्लामाबाद में फ़ोन किया, वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया, उन्हें बताया, और वो उज़्बेकिस्तान के दौरे पर थे। जब वज़ीर आज़म को मालूम हुआ, उसने कहा मैं ख़ुद फ़ोन कर लेता हूँ। PM ने उनकी PM को फ़ोन किया, उनकी PM ने भी हमारे वज़ीर आज़म की बात पर यकीन नहीं किया। अभी तक ये जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके शेख रशीद ने भी नहीं बताई अब तक। पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। और ये बातें जिन ज़राए से मुझे मिली हैं, उन्होंने मुझे साथ में ये भी कहा है कि आपके आधे वज़ीरों को तो ये बात पता भी नहीं होगी कि मामले के पीछे है क्या। और इतनी सी बात थी, ये छोटी सी स्टोरी, इसको बड़े आराम से रोका जा सकता था। पाकिस्तान, इमरान खान साहब ये कहते हैं जसिंडा ऑर्डन को कि मैंने अपनी ISI से मालूम कर लिया है, कोई थ्रेट नहीं है। जिस शख्स ने ये पोस्ट लगाई है एहसानुल्लाह एहसान, उसका अकाउंट फेक भी हो सकता है और पाकिस्तान का दुश्मन है। ये महज एक अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो सकती है। और जब हमने अपनी ISI से पता भी कर लिया कि कोई थ्रेट नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर आप ज़रा ईजी हो जाएं। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान उनको ये बताने में, उनको कायल करने में नाकाम रहे। यानी कि पाकिस्तान अपना सच भी न्यूजीलैंड को नहीं समझा सका, जबकि भारत फाइव आइज़ में बरतानिया के ज़रिए अपना झूठ भी न्यूजीलैंड को यकीन दिलवा चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं दुनिया हम पर यकीन कितना करती है, हमारे अल्फाज पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है। ये एक अलग बहस है। ये हमारी कमज़ोर सिफारतकारी और हमारी मुनाफिकाना कुछ पॉलिसी हैं जिनका हमें खुमियाजा भुगतना पड़ता है। एक तो ये हो गया। लेकिन ISI ने जब ये पूरा मामला उठाया, उसके बाद थॉरो चेकिंग की गई कि क्या सीन है।
आईएसआई का मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मालूमात इकट्ठी की जाती है, जिनमें से एक बड़ा मशहूर है जो कि बहुत से लोग जानते भी हैं, वो ये है कि कॉल ट्रेसिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक के एल्गोरिदम्स हैं, वर्ड तालिबान, धमाका, हमला, अटैक, ऐसे वर्ड्स को वो पकड़ लेता है। इसी तरह से आईएसआई ने फ़ोन कॉल्स पर पाकिस्तान के एरियाज़ में, स्पेसिफिक एरियाज़ में से जो कॉल्स आती हैं, स्पेसिफिक नंबर्स भी मालूम हैं, उनको लगाया हुआ ऑटो पे कि जो ही यहाँ पर कोई ये बोलेगा या कोड वर्ड में बात करेगा वो हम सुन लेंगे और हम पकड़ लेंगे। पूरी रात का डेटा चेक कर लिया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। 3 दिन पहले का भी चेक कर लिया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उनको बताया कि भाई हमने सारा तहकीक कर लिया, कुछ भी नहीं है, मगर हमारी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। इससे ये लगता है कि न्यूजीलैंड ने पहले से ही फैसला किया हुआ था कि हम चले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने ऐसा फैसला क्यों किया था कि हम चले जाएंगे, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प वजह है दोस्तों। मुख्तसरन बताता हूँ आपको। ये जो मैचेस होने जा रहे थे, ये लॉन्ग टर्म में आईसीसी के T20 टूर्नामेंट का हिस्सा थे, जिसके जरिए पॉइंट्स मिलने थे हर टीम को। जो इस मैचेस में जीतेगी उसको कुछ पॉइंट मिलेंगे और वो वर्ल्ड कप में इस्तेमाल। मेरी क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं है तो शायद मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन हुआ ये कि ये पॉइंट्स उन मैचेस को इंटरनेशनल टूर्नामेंट का हिस्सा माना जाता है जिनमें DRS सिस्टम लगा होता है, जिसके ज़रिए रिव्यू और बाकी चीज़ें होती हैं। अब DRS सिस्टम पाकिस्तान में है नहीं, ये किसी भी मुल्क में नहीं है, ये लेना पड़ता है, बुक करवाना पड़ता है ICC से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। पाकिस्तान ने उन्हें कहने में देर कर दी। जब तक हमने उन्हें कहा, उन्होंने कहा भाई वो तो इंडिया ने बुक कर लिया अपनी सीरीज़ के लिए, वो ले गए हैं, अब आप वेट करें या अपनी सीरीज़ रीस्केड्यूल करें। हम ये कर नहीं सकते थे। हमने न्यूजीलैंड को बोला फिर भी खेल लो, कोई बात नहीं, पॉइंट्स मिले ना मिलें, आपको भी नहीं मिलेंगे, हमें भी नहीं मिलेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड तो पॉइंट्स चाह रहा था, वो चाह रहे थे कि हम आगे खेलेंगे, मैच जीतेंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, हमारे वर्ल्ड कप में काम आएंगे। तो उनकी दिलचस्पी इस वजह से भी इस सीरीज़ में कम हो गई थी। एक वजह ये भी बनती है, अगर इसको हम छोटा मामला समझें और अगर बड़ी एक ग्रैंड साजिश इसको समझा जाए, तो फिर ये उन 5 मुल्की फाइव आइज़ का इत्तेहाद, भारत की साजिश, इंडियन मीडिया का इस्तेमाल होना, एक दहशतगर्द जो पाकिस्तान में भी रहा, एहसानुल एहसान, उसका इस्तेमाल होना, भारतीय मीडिया का, फाइव आइज़ का, बरतानिया का जो पहले ही नवाज शरीफ को बना देकर खुशी से बैठा हुआ है, इन सब लोगों ने मिल मिलाकर ये बड़ी साजिश की है। और ये क्यों की है, ये कहा जा रहा है कि ये बदला है उस एब्सोल्युटली नॉट का जो इमरान खान ने अमेरिकी सहाफ़ी को इंटरव्यू में जब उसने ये सवाल किया कि अमेरिका को पाकिस्तान अपने एयर बेसिस देगा, अड्डे, ताकि वो अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ कर सके, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। इसका गुस्सा निकाला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमने पड़ोसी मुल्क में सकूत काबुल हुआ है उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया है, उससे दुनिया नाखुश है, बिलखुसूस अमेरिका नाखुश है, और उसको लगता है कि जो तालिबान ने ये फ़ौरन से पूरा कब्ज़ा कर लिया सारा कुछ, इसके पीछे पाकिस्तान है। एक वजह इसकी ये भी हो सकती है। तो दोस्तों बहरहाल ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से ये दौरा ख़राब हुआ, और इस सब का एंड ये हुआ है कि हमारे मुल्क से क्रिकेट तवील अरसे के लिए रूठ गई है, जो मुझे लगता है। मगर उम्मीद और इम्कान यही है कि बहुत जल्द यहाँ पर टीमें आएंगी। छोटी मोटी टीमें तो इंशाल्लाह जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन हमने जितनी मेहनत की थी अब तक उस सारे पे पानी फिर गया है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर ये 3 ममालिक आपके पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेल जाते तो मतलब हम 2009 से पहले जहाँ पर खड़े थे, श्रीलंकन टीम पर अटैक से पहले, क्रिकेट के लिए साजगार मुल्क था, हम वहाँ उस दौर में वापस चले जाते। लेकिन हमारी सारी मेहनत 2009 से लेकर 21 तक की सब ज़ाया हो चुकी है। इसके पीछे कौन है? हमारी अपनी नाअहली है, दुनिया की साजिशें हैं। अगर साजिशें भी हैं तो हमारा ही काम है मुकाबला करना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? तो हमें करना है और हमें मुत्तहिद होना है, मजबूत होना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।